इस भाई ने हम लोग साथ में मिलके 2-4 आंदोलन हम लोग किया और मैं जानता हूं कि वो सच में सन ऑफ बिहार है, क्योंकि जिस तरह आंदोलन हम लोगों ने किया कीचड़ में बैठकर, उस तरह शायद भारत के किसी कोने में किसी राजनेता ने उसका हिम्मत न कर कीचड़ में बैठकर कीचड़ में घुसकर जहां से किसानों की समस्याएं शुरू हुई थी, बर्बादी की, चीनी मिल के गंदे पानी से, इथेनॉल के पानी से, वहां पे हम लोगों ने बैठकर और किसानों के हक में लड़ता है। समस्याएं होती है तो कब तक कोई दबाएगा, कब तक जंजीरों से जकड़ के रखेगा? वो जंजीर टूटेगी और मनीष बेटा जो विरासत में मिली हुई कुर्सी है, युवा नेता, वो नहीं बदलेंगे। जो रोड पर चलेगा, किसानों के बीच में जाएगा, वही बदलेगा। पैसे का जोड़ अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है, पैसे का खेल और जाति पार्टी का ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। टूटेगा और तोड़ेंगे गांव के ही लड़के, गांव के ही तमाम जो बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं कुर्सी पे, वो क्या बिहार को बदलने की बात नहीं करते? अभी बीजेपी बदलने का, बिहार रिंगटोन लगाने की बात कर रहे हैं, प्रमोट स्पॉन्सर बदल ही रहा है, लेकिन इन लोगों से बिहार बदलने वाला नहीं है। बिहार को बदलने की जिम्मेदारी बिहार के युवाओं को उठानी पड़ेगी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 365। इस वक्त हम सिकराना नदी के पास हैं और एक शख्स से हमको मुलाकात हो गई। वो चल रहे थे, कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने हमसे मुलाकात कर ली। कई मुद्दों पर उनसे हम बात करने के लिए आज उनके साथ खड़े हैं। वो हमारे साथ हैं अभी सुजीत रमन जी। लगता है ये बिहार मनीष कश्यप को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। सब आप बिहार मनीष कश्यप जिस परेशानी में अभी झेल रहे हैं, उस परेशानियों को लेकर आप क्या कहेंगे? कब तक उसको इस परेशानी को झेलना पड़ेगा? अब जितने अच्छे काम उन्होंने किया है, मनीष भाई ने हम लोग साथ में मिलके 2-4 आंदोलन हम लोग किया और मैं जानता हूं कि वो सच में सन ऑफ बिहार है, क्योंकि जिस तरह आंदोलन हम लोगों ने किया कीचड़ में बैठकर, उस तरह शायद भारत के किसी कोने में किसी राजनेता ने उसका हिम्मत न कर कीचड़ में बैठकर आंदोलन किया है। किसानों के लिए आंदोलन होता है एसी में, किसानों के लिए आंदोलन होता है बड़े बड़े महल में बैठकर मीटिंग करके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है, रोड पे होता है। लेकिन कीचड़ में घुसकर जहां से किसानों की समस्याएं शुरू हुई थी, बर्बादी की, चीनी मिल के गंदे पानी से, इथेनॉल के पानी से, वहां पे हम लोगों ने बैठकर और किसानों के हक के लिए लड़ने का काम किया। तो दिल से जो लड़ता है, समस्याएं होती है तो कब तक कोई दबाएगा, कब तक जंजीरों से जकड़ के रखेगा? वो जंजीर टूटेगी और मनीष बाहर आएंगे वैसे और तमाम जो लड़के हैं जो समाज के लड़ रहे हैं, वो सारे एकजुट होंगे और इस भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ बिल्कुल ही मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे और जो करप्ट सिस्टम है उसको तोड़ के रख देंगे और बिहार बदलेगा। बिहार अब युवाओं के हाथ में है, युवा बदलेंगे। बड़े बड़े नेताओं के बेटा जो विरासत में मिली हुई कुर्सी है, युवा नेता, वो नहीं बदलेंगे। जो रोड पर चलेगा, किसानों के बीच में जाएगा, वही बदलेगा। पैसे का जोड़ अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है, पैसे का खेल और जाति पार्टी का ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। टूटेगा और तोड़ेंगे गांव के ही लड़के, गांव के ही युवा तोड़ेंगे। अब मनीष कश्यप कहते हैं बिहार बदलेगा, रियल में बिहार बदल जाएगा क्या? बिहार बदलना कौन नहीं चाहता है? ये तमाम जो बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं कुर्सी पे, वो क्या बिहार को बदलने की बात नहीं करते? अभी बीजेपी बदलने का, बिहार रिंगटोन लगाने की बात कर रहे हैं, प्रमोट स्पॉन्सर किया जा रहा है। वो बिहार बदलना चाहता है। कौन बिहार में नहीं? नीतीश जी जब आए थे लालू जी के शासन के बाद, तो क्या बोलते थे? बिहार बदलेंगे। कौन नहीं चाहता बिहार बदलने की? तो बिहार इतने दिन से लोग बदल ही रहा है, लेकिन इन लोगों से बिहार बदलने वाला नहीं है। बिहार को बदलने की जिम्मेदारी बिहार के युवाओं को उठानी पड़ेगी। मैं नहीं कह सकता हूँ कि मैं बिहार बदलूंगा, आप बिहार बदलेंगे, वो बच्चा बिहार बदलेगा, वो लोग बिहार बदलेंगे। नहीं, जो तमाम लोग खड़े हैं बिहार नहीं बदलेंगे। सब लोगों को मिलकर बिहार बदलना पड़ेगा, तभी जाके बिहार बदलेगा। संकल्प लेना होगा कि जो जाति पार्टी वाले जो फर्जी कुर्ता छाप जो नेता है, उनके भरोसे हमें नहीं रहना है, हमें अपने से बदलना है, तब जाके बदलेगा। हमें पैसे के लालच छोड़ना है, अच्छे नेता को चुनना है जो शिक्षित हो। हमें शिक्षा पे देख के वोट देना है, स्वास्थ्य को देख के वोट देना है, अच्छे पुल को देख के वोट देना है, बाढ़ में रेल बांध बने उसको देख के वोट देना है, करप्शन फ्री समाज बने उसके लिए वोट देना है। बिहार में आप बात की स्वास्थ्य की, तो बिहार में स्वास्थ्य का हाल क्या है? बिहार में स्वास्थ्य की हाल क्या है वो तो सबको मालूम है। लगातार प्राइवेट अस्पतालें खुल रही है, प्राइवेट अस्पताल में जो है मौत का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है, लापरवाही के कारण। डॉक्टर तो भगवान के रूप होते, मैं नहीं कह सकता हूँ कि सारी सरकारी अस्पताल में इलाज होती है। मैं भी प्राइवेट इलाज कराता हूँ, बड़े बड़े नेता भी अस्पताल में इलाज कराते हैं, लेकिन उसके आड़ में सरकारी सिस्टम, सरकारी स्वास्थ्य विभाग को जो डैमेज किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी संकट है बिहार के जनता के लिए। एक मामूली पंचायत में सरकार की योजना आती है, उप स्वास्थ्य केंद्र हो, वहां पे डॉक्टर या एनएम बैठे, आशा भी जाए, दवा दे,
लेकिन शायद मुझे नहीं लगता है कि सोहली के 16 पंचायत है, रमगढ़वा में भी 16 पंचायत है, 4-5 जगह छोड़ के कहीं डॉक्टर या एनएम वहां पे जाते होंगे। तो ये जिम्मेदारी बड़े प्रतिनिधियों की है, विधायक की है, सांसद की, कि भाई वहां की व्यवस्था देखें। सरकार व्यवस्था दे रही है लेकिन आप वहां पे देख नहीं रहे, निगरानी कर नहीं रहे हैं। आप अपने व्यवस्था के बारे में बेंगलोर चेकअप के लिए जाएंगे तो मॉरिशस और थाईलैंड जाएंगे, लेकिन जनता को रोड पे छोड़ दिया भरोसे। तो जब तक नीचे स्तर से मजबूती नहीं होगी, कैसे बदलेगा हमारा बिहार, कैसे सिस्टम ठीक होगा? बिहार में ये भी देखा जाता है, शिक्षा की व्यवस्था भी लाचार है। शिक्षा की व्यवस्था लाचार, अब समझ में नहीं आता है कि वही आंकड़ा जो है दिल्ली में उतना ही बजट, उससे कम बिहार का जो बजट है आपको शिक्षा का 40,000 करोड़ समथिंग जाता है। दिल्ली में उससे भी कम है। तो वहाँ की व्यवस्था है पूरी अच्छी है। वहाँ के प्राइवेट स्कूल में लोग छोड़ के सरकारी स्कूल में कंपटीशन होता है, लाइन लगती है फॉर्म का, और हमारे बिहार के सरकारी स्कूल में लोग जाना नहीं चाहता है। तो समझ में नहीं आता है, ये सिस्टम जो है एकदम जो है जकड़ लिया गया, हाईजेक हो गया। सब सिस्टम से कैसे निजात मिलेगा? कैसे? अब निजात तो मुख्यमंत्री ही बता सकते हैं, शिक्षा मंत्री ही बता सकते हैं, लेकिन शायद उन लोगों को शिक्षा से मतलब है नहीं। बस नियम बनाना है और नियम को लागू कैसे हो इस पे ध्यान नहीं। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ सुजीत रमन, ये लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना आवाज उठाते हैं। ये हम भी देखे हैं इनको, ये कहीं लोग बुलाते हैं, ये समस्या है तो ये चले जाते हैं और समस्या को दूर करते हैं। ये रमगढ़वा भी जाते हैं, कभी किसी गांव में जाते हैं तो कभी कहीं जाते हैं, लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं। मुन्ना कुमार, इंडियन न्यूज़ 365।